हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एथलेटिक्स से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप लोगों को कुछ ही दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की मानक दूरी होती है। मैराथन इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ द रेस। यानी कि जो मैराथन रेस है उसकी मानक दूरी क्या होती है दोस्तों? इसकी जो मानक दूरी होती है वो 42.195 मीटर डिस्टेंस होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। देयर आर रिफ्रेशमेंट स्टेशंस थ्रू आउट द मैराथन रेस। दोस्तों, रिफ्रेशमेंट्स का मतलब होता है रिफ्रेशमेंट्स ड्रिंक्स एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड दैट आर प्रोवाइडेड, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ए मीटिंग और जर्नी। यानी कि बीच बीच में ड्रिंक या फूड प्रोवाइड कराना रिफ्रेशमेंट्स होता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। दोस्तों, इसमें जो रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं वह प्रत्येक 5 किलोमीटर पर होते हैं, यानी कि हर 5 किलोमीटर के बाद प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह प्रत्येक 5 किलोमीटर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टैगर कितनी दूरी पर होता है? इन ए 400 meters track, the third stagger of the 1.22 meters wide lane is at this distance। यानी कि जब 400 मीटर की रेस होती है उस 400 मीटर ट्रैक में तीसरा स्टैगर कितने डिस्टेंस पर होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 14.71 मीटर आंसर होगा। यानी कि तीसरा स्टैगर का जो डिस्टेंस होगा वह 14.71 मीटर पर होगा। दोस्तों, मैं आपको टेबल और फॉर्मूला के माध्यम से समझाता हूं। यहां लिखा हुआ है, फुल स्ट्रैगर यूज्ड टू 400 मीटर ट्रैक एंड 4 into 100 मीटर रिले रेस। इसका मतलब है जब हम 400 मीटर का ट्रैक बनाते हैं उसमें हम स्ट्रैगर का यूज करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है इसमें 4 into 100 मीटर रिले रेस में भी स्ट्रैगर का यूज करते हैं, यानी दोनों इवेंट में फुल स्ट्रैगर का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ फुल स्ट्रैगर निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला है ब्रैकेट W ब्रैकेट N-1 ब्रैकेट -0.10 ब्रैकेट 2 पाई। इसमें W का मतलब है विड्थ ऑफ द लेन, यानी कि 400 मीटर ट्रैक में एक लेन की विड्थ जो होती है वह 1.22 मीटर होती है। इसके बाद N का मतलब है नंबर ऑफ लेन। फिर इसके बाद लिखा हुआ है पाई, यानी कि पाई का जो मान होता है वह 22/7 या फिर 3.14 लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रैगर को निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो लेन नंबर 1 में स्ट्रैगर होगा वह 0 होगा। अब हम सेकंड स्ट्रैगर को देखते हैं फॉर्मूला के द्वारा स्ट्रैगर कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सेकंड स्टैगर निकालने से पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है W ब्रैकेट N-1 ब्रैकेट -0.10 ब्रैकेट 2 पाई। अब देखते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है W मीन्स होता है विड्थ ऑफ द लेन। तो जो लेन की विड्थ होती है उसे शॉर्ट फॉर्म में W लिखा गया है, जिसका मतलब है 1.22 मीटर। और N का क्या मतलब है नंबर ऑफ लेन। तो यहां पर हम किसका निकाल रहे हैं, लेन नंबर 2 का स्टैगर। तो यहां पर 2 लिखना है, फिर -1, ठीक है, फिर -0.10 into 2 पाई। इसके बाद सेम आपको ऐसे ही लिख लेना है, बहुत ही आसान है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब 1.22 आता है सेम यहाँ पर आपको 1.22 लिखना है। फिर आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो आपको यहाँ एक बचता है -0.10 into 2 into पाई का मान कितना है, यहाँ 3.14। तो यहाँ पर आपको पाई का मान लिख देना है। आगे देखते हैं अब हमें आगे क्या करना है। अब हमें 1.22 को 1 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 1.22, ठीक है, फिर -0.10 इसको ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पर आप 3.14 का 2 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 6.28। तो आपको यहाँ पर 6.28 लिख देना है। अब यहाँ पर देखते हैं अब आपको क्या करना है, 1.22 में से -0.10 माइनस करना है, ठीक है। जब आप 1.22 में से -0.10 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको कितना प्राप्त होगा, 1.12 आपको प्राप्त है, ठीक है। सेम आपको गुना का निशान लगा करके सेम 6.28 यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप 1.12 और 6.28 का गुना करोगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वह 7.0336 यह संख्या प्राप्त होगी। जब इसको आप राउंड फिगर में लिखोगे तो इस तरीके से संख्या प्राप्त होती है 7.04 मीटर। यही हमारा सेकंड स्टैगर है। इसी तरीके से हम थर्ड स्टैगर निकालेंगे जहां N है, यानी कि नंबर ऑफ लेन, वहां पर हम 3 लिख देंगे। ऐसे ही सेम फोर्थ लेन होगी तो 4 लिख देंगे।
मैंने यहाँ पर आप लोगों को 400 मीटर रेस और 200 मीटर रेस का स्टैगर दे रखा है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर दौड़ के दूसरी लेन का स्टैगर होता है। देयर इज ए स्टैगर इन द सेकेंड लेन ऑफ द 400 मीटर रेस। तो जो 400 मीटर रेस है उसमें दूसरी लेन का स्टैगर क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 704 मीटर होगा। दोस्तों मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था किस तरीके से स्टैगर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर की दौड़ में धावक को दिया जाता है। इट इज गिवन टू द रनर इन द 200 मीटर रेस। यानी कि जो 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें धावक को स्टैगर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आधा स्टैगर यानी कि हाफ स्टैगर। तो जो 200 मीटर की दौड़ में धावक होते हैं उनको हाफ स्टैगर दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई होती है। ए ट्रैक हैज द विड्थ ऑफ वन लाइन। यानी कि जो एक लाइन होती है उसमें एक लाइन की चौड़ाई होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 1.22 मीटर, यानी कि जो एक लाइन होती है उसकी विड्थ 1.22 मीटर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितना स्टैगर होता है? इन द 4x400 मीटर रिले रेस द सेकेंड लेन इज सो स्टैगर फॉर द टीम। दोस्तों क्वेश्चन मैं पूछ रहा है जो 4x400 मीटर रिले रेस होती है उसमें दूसरी लेन में टीम के लिए कितना स्टैगर दिया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 10.57 मीटर, यानी कि जो 4x400 मीटर रिले रेस होती है उसमें दूसरी लेन में टीम को 10.57 मीटर स्टैगर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानक धावन पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए 5वां स्ट्रैगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? At what distance from the starting line is the fifth strider placed for a 200 meter sprint in a standard track? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 15.02 मीटर, यानी कि जो 200 मीटर की रेस में फिफ्थ लेन है उसमें स्टैगर 15.02 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। दोस्तों मैं आपको 200 मीटर रेस में स्टैगर कहां पर दिया जाता है आप इस टेबल में देख सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी लेन के स्टैगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? What is the formula to find out the stagger distance of a lane? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह Wn-1 0.10 into 2 पाई होगा। यानी कि इस फॉर्मूला के माध्यम से आप आसानी से ट्रैक में स्टैगर निकाल सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए टू ब्रेक ए टाई इन द ट्रिपल जंप इवेंट। इसका मतलब है ए टाई इन ए जंपिंग इवेंट occurs when two or more competitors finish with the same height। यानी कि जंपिंग इवेंट में टाई तब होता है जब 2 या 2 से अधिक प्लेयर्स समान हाइट पर एक साथ समाप्त यानी कि एक ही रिजल्ट आता है, तब ऐसी स्थिति में टाई होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है। द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड, यानी कि अगला जो भी बेस्ट होगा उस पर विचार किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है और दोनों का पिछला कूद भी बराबर है। क्या निर्णय होगा? There is a tie for first place in the long jump and the previous jumps of the two are also tied, so what will be the decision? यानी कि लॉन्ग जंप में प्लेयर्स की पोजीशन सेम है, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट पोजीशन निकालने के लिए क्या डिसीजन लिया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। Both will be provided with one jump chance, यानी कि प्लेयर्स को 1 चांस और दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? What is the minimum length of the runway for triple jump? तो जो ट्रिपल जंप में रनवे होता है उसकी न्यूनतम लंबाई वह कितनी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 40 मीटर, यानी कि ट्रिपल जंप में 40 मीटर लेंथ का रनवे होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है। PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड रिलेटेड विद, यानी कि जो प्लास्टिक का जो इंडिकेटर बोर्ड होता है उसका संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जंप से, यानी कि प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड जो है वह जंप से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड में थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूं। जैसे यह लंबी कूद की घटनाओं में इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। यह इंगित करता है कि छलांग गलत है या नहीं। इसकी लंबाई 1.22 मीटर होती है, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है। देयर इज ए लैंडिंग एरिया फॉर द हाई जंप।
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 5 × 3 मीटर, यानी कि हाई जंप में जो लैंडिंग एरिया होती है वह 5 × 3 मीटर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। There are number of hurdles in 110 meters hurdles race। यानी कि जो 110 मीटर की हर्डल्स रेस होती है उसमें टोटल कितने हर्डल्स होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 10 हर्डल्स, यानी कि 10 हर्डल्स होते हैं जो कि 110 मीटर की हर्डल्स रेस में 10 अलग अलग डिस्टेंस पर रखे होते हैं। दोस्तों आप लोग इस इमेज के माध्यम से देख सकते हो इसमें कितने हर्डल्स दिए हुए हैं और कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इसमें आप लोग मेंस एंड विमेंस हर्डल्स की हाइट भी देख सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है। द हाइट ऑफ द हर्डल्स इन द मेंस 110 मीटर्स रेस। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 1.067 मीटर, यानी कि मेंस 110 मीटर्स हर्डल्स रेस में हर्डल की हाइट 1.067 मीटर होती है, तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है। The height of the hurdles in the women's 400 meter race। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 0.762 मीटर, यानी कि मेंस 400 मीटर हर्डल्स रेस में हर्डल की हाइट 0.762 मीटर होती है, तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुरुष हेतु भाले का भार है। द वेट ऑफ द जैवलिन फॉर मेनर्स। यानी कि मेंस जैवलिन थ्रो में जैवलिन का वेट होता है। दोस्तों जैवलिन का जो वेट होता है वह 800 ग्राम्स, यानी मेंस जैवलिन थ्रो में जैवलिन का वेट 800 ग्राम होता है, तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों आप लोगों में एक इमेज शेयर कर रहा, आप लोग उसमें देख सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। When was the synthetic track first used in athletics? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 1968 मैक्सिको ओलंपिक में, यानी 1968 मैक्सिको ओलंपिक में एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग किया गया था। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, फॉसबेरी फ्लॉप शब्द किस एथलेटिक्स स्पर्धा से जुड़ा है। फॉसबेरी, द वर्ड फ्लॉप इज एसोसिएटेड विद विच एथलेटिक्स इवेंट। यानी एक फॉसबेरी फ्लॉप शब्द वह एथलेटिक्स में किस स्पर्धा से जुड़ा है। तो दोस्तों जो फॉसबेरी फ्लॉप शब्द वह एथलेटिक्स में हाई जंप इवेंट से जुड़ा है, यानी इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वह हाई जंप होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है।